आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है कि ब्लड रिलेशन से संबंधित है। ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इससे 3-4 क्वेश्चंस आ जाते हैं और ये एक अच्छा क्वेश्चंस होता है इसमें। अच्छे अच्छे स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं, तो इन क्वेश्चन को हम एक यूनिक तरीके से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को यूनिक तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। ये पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला आज का ये है पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में सबसे पहली बात हमको ये चीज़ जानना जरूरी है कि जहाँ हम लोग क्या करते हैं कि प्लस का सिंबल मेल के लिए यूज करते हैं और माइनस का सिंबल फीमेल के लिए, यानी कि प्लस मतलब पुरुष और माइनस मतलब महिला, ये यूज करते हैं। और जब जब एक जनरेशन चेंज होता है, जैसे यहाँ पे फादर हैं और यहाँ पे सन है, तो इसको हम नीचे डाउनवर्ड लिखते हैं और यहाँ भी प्लस देते हैं, यहाँ भी प्लस देते हैं। जब फादर और मदर का रिलेशन निकालते हैं, फादर और मदर, तो ये दोनों क्या है, इक्वल हो जाते हैं, यानी कि सेम, इसको बराबर से डिनोट करते हैं। इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग यहाँ देखते हैं क्या कि ए बी का भाई है। ए बी का भाई मतलब ए भाई है बी का, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस प्लस सिंबल दे दिए किसका, बी का। ये दोनों भाई है, दोनों बराबर पे है, इसलिए इसमें एक डाइस दे करके दोनों को कनेक्ट कर दिए। बट बी का पता नहीं है मुझे कि बी लड़की है या लड़का है, ठीक है। लेकिन ए भाई है मतलब लड़का है। सी ए की बहन है, सी ए की बहन है, ए की बहन हो गई सी, ठीक है। चलिए बहन मतलब महिला, महिला में माइनस का सिंबल देते हैं। डी ई का भाई है, यहाँ पे है क्या, नहीं, हम इसको साइड में लिख लेते हैं। डी भाई है किनका, ई का, डी ई का भाई है। ई बी की बेटी है, ई बेटी है मतलब महिला है, किसकी, बी की बेटी है, बी की बेटी है ई। हम इसको यहाँ से मेन लाइन से इसको जोड़ देते हैं, ये समझिए ट्रेन का जैसे लूप लाइन होता है ना, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ई बी की बेटी है, बी की बेटी ई है, मतलब कि डी बी का बेटा हो गया। तो डी का चाचा कौन है, तो ये मान, अब चाचा यदि पूछ रहा है, इसका मतलब है कि ये पिताजी है, इसका मतलब ये पिताजी है, तो चाचा कौन हो गए, इनके पिताजी के भाई कौन है, ये ए है, ये हम इनके चाचा हो गए, पिताजी के भाई चाचा हो गए ए, ठीक है। ये आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है, इस तरीके से कोड दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बिल्कुल यूनिवर्सल है कि ये पूछेगा ही, क्या बोलेंगे, हमेशा ये एग्जाम में आता ही आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। 100% ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ये क्वेश्चन एग्जाम में, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दो, एसएससी का दो, कोई भी एग्जाम दो, इसमें ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा डेफिनेट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है हमसे। हम क्वेश्चन को पहली बात जो है ना, हम एक तरीके से सॉल्व करेंगे जो कि जनरल स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला वो तरीका बताते हैं कि ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ठीक है। मतलब इस कोड में इस तरह से लिखा है कि ए एट द रेट ये दिया है, इसका मतलब क्या है, एट द रेट मतलब ए एट द रेट बी है, यानी कि ए भाई है किसका, बी का, इस तरीके से डिनोट किया हुआ है। ए गुनो बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, यानी गुणों का सिंबल जहाँ जाएगा इसको यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कि ए पुत्री है किसकी, बी की, ठीक है। ए ओ बी का अर्थ है ए बी का पिता, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ए पिताजी हो जाएंगे किनके, बी के, ठीक है। और ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी मतलब ए बी की पत्नी, ऐसे केस में क्या बोला, ए पत्नी हो जाएगी किनके, बी के, इन्हें पुरुष हो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में बोला है कि जेड का एन से क्या संबंध है, जेड यहाँ पे है, एन यहाँ पे है, ठीक है। हम पहले निकालते हैं, जेड गुनो सी है, गुनो का मतलब क्या, ए बी की पुत्री है, यानी कि जे पुत्री होगी, डॉटर होगी किनकी, सी की, लेकिन सी इसकी माता है या पिता अभी क्लियर नहीं हुआ है। अब सी ग्रेटर देन एल, या ग्रेटर देन सिंबल क्या है, ए बी की पत्नी है, मतलब सी पत्नी हो गई किनकी, एल की, यानी कि ये एल पति हो गया, पुरुष हो गया, हम सिंबल यहाँ दे सकते हैं। अब एल ओ एम है, ओ का मतलब ए बी का पिता है, मतलब ये एल पिता है किसका, एम का, एल पिता है किसका, एम का, लेकिन हम एम अभी नहीं, यहाँ पे हमको पता नहीं चला है कि महिला है कि पुरुष है, ठीक है। आगे अब देखते हैं एम एट द रेट एन, एट द रेट का मतलब क्या है कि ए भाई है बी का, ए भाई है, ए भाई हो गया किसका, बी का,
लेकिन इसमें बी का मुझे पता नहीं है, सॉरी बी नहीं, यहाँ पे एन है, वहां से ले वो कोड है वो, ठीक है। यहाँ पे बी एन के बारे में, एम भाई है एन का, लेकिन एन के बारे में पता नहीं है कि एन मेल है या फीमेल है, ठीक है। हमसे पूछा क्या जेड का एन से क्या रिलेशन है, तो जेड एन के कौन हो गए, ये इनके भाई, भाई के पिताजी, पिताजी की पत्नी माता, माता की बेटा यानी कि बहन, सॉरी बेटी, यानी ये इनकी कौन हो गई, सिस्टर हो गई, बहन हो गई, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है कि माता भी हो नहीं सकती है क्योंकि ये एक जनरेशन का गैप है, पुत्री भी हो नहीं सकती है, एक जनरेशन का गैप है। अब पत्नी और बहन, जब ये इसके भाई हैं, भाई के पिताजी, यदि ये इनकी बेटी है तो ये इनकी भी बेटी है और ये इनके बेटे हैं, मतलब कि दोनों भाई बहन, ये इनकी बहन हो गई। लेकिन एन के बारे में पूछता है ना, एन के बारे में हमें पता नहीं है ये इनकी भाई है कि बहन है, लड़का और लड़की इसमें क्लियर कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, ये जो तरीका था ये ट्रेडिशनल तरीका था, ठीक है। कुछ यूनिक तरीके से जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कम समय में कर सकते हैं, हम बताते हैं इसमें, इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए इसमें भी दिया हुआ है a माइनस बी, इसका अर्थ है a b का पिता है, a एक सिंबल दे दिया है, b a b की पुत्री है, यानी सिंबल का मतलब हो गया a b का पुत्र है, और लेस देन का सिंबल है मतलब a b की बहन है, ठीक है। हमको इसी के आधार पे बोल रहे हैं क्या, W का T से क्या संबंध है, W यहाँ पे है, T यहाँ पे, इन दोनों का क्या रिलेशन है, ठीक है। तो हम इसको ना एक देखते हैं, पहले ना हम बिना लिखे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो तरीका आपको बता दें, लिख करके वो टाइम टेकन प्रोसेस है, लेकिन बिना लिखे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा हम वो तरीका आपको बताने जा रहे हैं अभी, थोड़ा गौर से देखिएगा। यहाँ क्या है, टी और ये एक सिंबल है, ठीक है। ये सिंबल कहाँ है, ओके, दो सिंबल इसमें मिस्टेक हो गया है, ये सिंबल यहाँ पे है और ये माइनस है, लेस देन है, ठीक है। ये सिंबल है, मान लेते हैं ये वाला सिंबल है, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग इधर आ गया है, ठीक है, ये सिंबल है, ठीक। हाँ, ये सिंबल यहाँ पे, इसका मतलब है ए बी का पुत्र है, इसका मतलब है टी का, ये जेड टी का पुत्र है, ठीक है, जेड टी का पुत्र है, यानी कि इसका बेटा हो गया। अब इस सिंबल है ए बी की बहन है, यानी इसकी ये बहन है, यानी पुत्र की बहन कौन हो गई, पुत्री हो गई, बेटा की बहन बेटी हो गई। अब माइनस का सिंबल का मतलब क्या, ए बी का पिता है, ये इसका पिता हो गया, मतलब बेटी का पिता, बेटी का जब पिता होगा तो उसका पति हो सकता है, मतलब कि ये महिला है और ये इसका हस्बैंड हो गया, टी का ऐसे इसे हम निकाल सकते हैं कि ये महिला है, ये इसका पति हो गया। ये सिंबल क्या, ए बी की पुत्री है, यानी पति की ये पुत्री हो गई, यानी पति की जो बेटी होगी, इस व्यक्ति की तो खुद भी बेटी हो गई। तो डब्लू का टी से क्या संबंध है, डब्लू टी के कौन हो गई, पुत्री हो गई, टी की पुत्री हो गई। ये क्या हुआ कि बिना लिखे हम क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हम उस तरीके से लिख करके भी बताते हैं इसको कैसे करेंगे, बट वो लिखने का इसमें कोई जरूरत ही नहीं था, ठीक है, इसलिए शॉर्ट तरीके से इस तरह से हम बना सकते हैं। आप एक बार फिर से इसको ट्राई करके देख सकते हैं कि ये माइनस है और ये सिंबल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टी है, टी का ये कौन हो गया, ए बी का पुत्र, यानी इसका ये पुत्र है, इसका सिंबल बहन है, पुत्र की बहन, ये पुत्री हो गई, और ये माइनस है, पुत्री का पिता, पुत्री का पिता कौन होगा, पति हो गया, और पति का ये पुत्री, पति की जो पुत्री होगी, पति की जो बेटी हो गई वो भी उनकी भी बेटी हो गई, यानी ये पुत्री हो गई, ठीक है। चलिए अगर लिखते हैं हम लोग पुराने तरीके से सॉल्व करते हैं, वो भी एक तरीका में अगर फिर से बताते हैं, लेकिन वो टाइम टेकन प्रोसेस है। यदि क्वेश्चन को बनाना हो एग्जाम में कम से कम समय में तो ये तरीका सबसे बेस्ट है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं क्या है, यहाँ पे डब्लू और ये सिंबल है एक्स, इसका अर्थ है कि ए बी की पुत्री, यानी कि एक्स की डॉटर हो गई, कौन, डब्लू, ठीक है। ये माइनस का सिंबल क्या हो गया है, ए बी का पिता है, मतलब कि एक्स फादर है किनका, वाई का, लेकिन वाई के बारे में पता नहीं कि ये लड़का है कि लड़की है, ठीक है। वाई और जेड, इसका मतलब है कि ए बी की बहन यानी कि वाई जेड की बहन हो गई, यहाँ पता चल गया हमको। जेड और टी ए बी का पुत्र है, यानी कि ये जेड पुत्र है किनका, टी का, ठीक है। अब यदि ये इनके बेटा है, ये इनकी
बेटा की बहन है, ये इनके पिताजी है, मतलब क्या हो गए, ये दोनों वाइफ हस्बैंड है। ठीक है, अब क्या पूछा है, डब्लू का टी से क्या संबंध है, डब्लू टी का, टी के बेटे की बहन, टी का बेटा, बेटा की बहन बेटी हो गई यानी पुत्री हो गई। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो बिना लिखे जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, और आप भी ट्राई कीजिएगा इस तरीके से बनाने का, देखिए कितना कम से कम समय में हो जाएगा, बिल्कुल ये यूनिक तरीका है बनाने का। ठीक है, क्या बोला, ए का टी से क्या संबंध है, देखते हैं। भाग, भाग का अर्थ है पत्नी, यानी कि टी की पत्नी हो गई के, यानी कि ये पुरुष है टी, तभी तो इसकी ये पत्नी हो गई, टी की पत्नी हो गई के। अब हर्ष है, हर्ष का सिंबल माता है, पत्नी की माता, पत्नी की माता कौन हो गई, जरा सोच के देखिए, आप अपने पे लेके देख सकते हैं, ये पत्नी है, पत्नी की माता सासू माँ हो गई, मदर इन लॉ। ठीक है, एट द रेट, एट द रेट का अर्थ है कि ए बी का पिता है, यानी कि ये इसका पिताजी हो गई, यानी कि पत्नी की माता के पिताजी हो गए, यानी कि पत्नी के नाना जी हो गए। ठीक है, अब हो गया यहाँ पे प्लस, प्लस का पुत्री हो गई, यानी पत्नी के माता के पिताजी की पुत्री, यानी पत्नी की माता जी हो गई, पत्नी की, ये देखिए ये वाइफ हो गई। ठीक है, भाग है ए बी की पत्नी, ये इनकी पत्नी हो गई, पत्नी के ये कौन हो गए, माता जी हो गए। ठीक है, पत्नी की माता सासू माँ। ठीक है, एट द रेट का पिताजी, उनके पिताजी हो गए, यानी कि सासू माँ के पिताजी हो गए। ठीक है, उनकी जो बेटी हो गई, उनकी बेटी जो हो गई पत्नी की माता की बहन होगी, क्योंकि पत्नी की माता तो यही हो गई, पत्नी की माता एच है, एच है ए भी तो दो माता नहीं होगा ना, एक क्या होगा, उनकी पत्नी की माता की बहन हो जाएगी, उनकी दूसरी की बेटी हो गई। ठीक है, इस तरीके से इसको यहाँ बना सकते हैं। चलिए हम पुराना तरीका फिर से बनाते हैं, अब यहाँ पे लिख के बना सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है ना कि मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चंस हमारा ये सॉल्व हो जा रहा है, और यही तरीका अपनाना भी पड़ेगा एग्जाम में, इस तरीके से लिखने में काफी टाइम लगता है। चलिए लिख करके भी हम आपको बता दे रहे हैं। फिर भी ए बी प्लस बी, ए बी की पुत्री है, मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ बी। ठीक है, एट द रेट, ए बी का पिता है, मीन्स बी इज द फादर ऑफ एच, बी इज द फादर ऑफ एच, एच हर्ष के, ए बी की माता है, मतलब एच माता हो गई किनकी, के की। और भाग, ए बी की पत्नी है, यानी कि के फीमेल हो गई, और ये पत्नी हो गई किनके, टी के। अब देखते हैं, हमको ए से टी के बारे में पता करना है। ये पत्नी है, तो महिला है, और इनकी शादी किससे होगी, पुरुष से होगी। ठीक है, अब देखते हैं, ये इनकी पत्नी हो गई, इनकी माता जी हो गई। ठीक है, ये इनकी पत्नी, एच ये गलत लिख दिया है, एक माता है यहाँ पे, ये माइनस होगा, ये माता जी है। ठीक है, ये इनकी पत्नी हो गई, इनकी माता जी हो गई, माता के पिताजी हो गए, पिताजी के ये बेटी हो गई, मतलब पत्नी की माता की बहन हो गई, ये सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, हाँ, शॉर्ट तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं, और उस तरीके से ना बिल्कुल कम से कम समय में क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ये यूनिक तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, ए का, ये क्या बोला, ए का टी से क्या संबंध है, बाकी फिर हम बाद में देखेंगे। ए का टी से क्या संबंध है, टी का ए कौन है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे दिया हुआ भाग, हम इधर से देखते हैं। ए बी की पत्नी है, ये इनकी पत्नी हो गई, फिर एट द रेट है, के एट द रेट, ए बी का पिताजी हो गया, पत्नी के पिताजी, लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, ये पत्नी के पिताजी हो गए। फिर है ए बी की माता है, अच्छा ये पत्नी, ठीक है, ये पत्नी के पिताजी, पत्नी के पिताजी बोलेंगे तो ससुर जी हो गए। ठीक है, हैश उनकी माता, यानी कि पत्नी के पिताजी के माताजी कौन हो गए, पत्नी की दादी हो गई। ठीक है, अब प्लस, प्लस का था ए बी की पुत्री, दादी की पुत्री हो गई। अब एक चीज देखते हैं, ये हो गई पत्नी, इनके पिताजी, पिताजी की माता, अब माता की पुत्री यानी कि पिताजी की बहन हो गई, यानी कौन हो गई, पत्नी के पिता की बहन, पत्नी के पिता की बहन हो गया। ठीक है, इसको लिख करके सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी का अर्थ ए बी की पुत्री, मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ बी। ठीक है, बी हैज एच, बी हैज एच,
ए बी की माता है, मीन्स बी माता हो गई किन के, एच के। हम जब माता और माता और पुत्र ऐसे ही रिलेशन लिखते हैं, या पिता या पुत्र लिखते हैं, तो हम एक ऊपर नीचे करके लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या, एच एट द रेट के, एट द रेट का ए बी का पिता है, मीन्स के एच इज द फादर ऑफ के, एच के का पिता है। और फिर भाग, भाग का क्या है, डिवीजन का, ए बी की पत्नी है, यानी कि ये पत्नी हो गई किनके, टी के। अब क्या बोला, ए का टी से क्या रिलेशन है, यहाँ देखिए ये महिला है, ये पुरुष हो गया, ये पत्नी के पिताजी, पिताजी की माताजी की बेटी, पिताजी के माता की बेटी यानी पिताजी की बहन, पिताजी के माता की बेटी कौन हो गई, पिताजी के बहन, तो पत्नी के पिता की बहन हो गई, सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ भी बोल रहे हैं, अच्छा यहाँ पे ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हमको ब्लड ब्लड रिलेशन वो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। एस ई की पुत्री है, एस ई की पुत्री है, तो हम लिखते चले जाएंगे एस, सॉरी इसमें माइनस होगा, एस ई की पुत्री है, एस पुत्री है, डॉटर ऑफ ई, ठीक है। ई एल की पत्नी है, यानी ई महिला हो गया किनका, एल की पत्नी, यानी एल प्लस प्लस देंगे क्योंकि ये पुरुष हो गया। एन के की माता है, अच्छा एन और के का कहीं रिलेशन ही नहीं है, ठीक है, हम इसको साइड में लिखते हैं, एन के की माँ, एन माइनस हो जाएगा, एन के की माता है, ठीक है। एन एल की बहन है, एल की बहन है एन, और ये किनकी माता है, के की। अच्छा के महिला या पुरुष ये नहीं लिखा हुआ है, एस का के से क्या संबंध है, एस का के से क्या संबंध है तो ये इनकी पुत्री हो गई, तो ये इनकी भी तो पुत्री हो गई, ये इनके माता के भाई की पुत्री हो गई, माता के भाई की पुत्री हो गई, ये तो लिख ही दिया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी हम बिना लिखे सॉल्व करते हैं। एफ का ओ से क्या संबंध है, एफ यहाँ पे है, ओ यहाँ पर है, ठीक है ना। अब एक बार पढ़ते जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आप इसको प्रैक्टिस करके देख लीजिए, 10 से 15 सेकंड ये काफी है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, और इस तरीके से यदि आप सॉल्व करते हैं, लेकिन जब आप लिख के जाते हैं बनाने के लिए तो एक मिनट से ज्यादा लग जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीका को आप अपना के देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए, कितने कम से कम समय में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। एट द रेट ए बी की पुत्री है, एट द रेट का मीनिंग्स क्या हो जाता है, ए बी की पुत्री है, यानी इनकी ये पुत्री हो गई, डॉटर। फिर क्या माइनस है, ए बी का भाई है, ये पुत्री का भाई, पुत्री का जो भाई हो गया, यानी कि बेटी का भाई कौन हो गया, बेटा हो गया। फिर हर्ष, हर्ष मतलब पिता, इसके पिताजी हो गई, यानी कि बेटी का पिताजी कौन हो जाएंगे, बेटी के पिताजी कौन होंगे, हस्बैंड हो जाएंगे, ये महिला है, ये महिला है ओ, और ये पुरुष है, इनके क्या हो गए, एफ का ओ से क्या संबंध है, ये पति है। चलिए लिख लेते हैं, एफ ए हैश बी, ए बी का पिता है, ठीक है, एफ पिता हो गया किनका, एल का। अब इन दोनों में देखते हैं, एल माइनस ए बी का भाई है, यानी कि एल भाई है किनका, आर का, एट द रेट आर एट द रेट ओ है, एट द रेट ए बी की पुत्री यानी कि आर डॉटर है किनकी, ओ की, ठीक है। यदि ये इनके बेटे हैं, पुत्र हैं, इनकी बहन, ये भी इनकी पुत्री हो गई, तो ये इनके कौन हो गए, ये एक पिताजी है, तो दूसरे कौन हो जाएंगे, इनके माताजी होंगे, ये दोनों पति पत्नी हैं, ठीक है। तो एफ ओ का कौन हो गए, पति हो गए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ भी ऐसे ही सेम उसी टाइप से क्वेश्चन है, जी का के से क्या संबंध है, जी का के से क्या संबंध है, ठीक है। चलिए हम शॉर्ट तरीके से अपनाते हैं, पहले शॉर्ट तरीका अपना जो यूनिक कॉन्सेप्ट है, ये तरीका अपनाते हैं सॉल्व करने का पहले, ठीक है। तो के से गुना दिया, ए बी की बहन, इसकी ये बहन हो गई, माइनस माइनस का ए बी का भाई है, बहन का भाई कौन हो गया, भाई हो गया, भाग ए बी की पुत्री है, भाई का ये पुत्री हो गया, भाई की बेटी हो गई, प्लस ए बी की माता है, भाई के बेटी की माता मतलब भाई की पत्नी हो गई, भाई के बेटी भाई की माता भाई की पत्नी हो गई, ये आंसर हो गया, भाई की पत्नी हो गई। चलिए लिख भी लेते हैं, एक बार लिख के भी बताते हैं। यहाँ पे प्लस का अर्थ क्या, ए बी की माता है, मतलब इन दोनों में देखेंगे तो जी मदर ऑफ, जी इज द मदर ऑफ एच, भाग भाग का कहते ए बी की पुत्री है,
एच आई की पुत्री हो गई, यानी एच डॉटर हो गई किनकी, आई की। आई की जब डॉटर हो गई तो एक ये माता है, तो ये तो पिताजी हो जाएंगे, ये पिताजी होंगे, ये दोनों पति पत्नी हो गए। ठीक है, अब माइनस ए बी का भाई है, माइनस का होता है ए बी का भाई है, यानी कि ये भाई है किनका, जे का। ठीक है, ये जे का। अब क्या है, गुना है, जे और के बीच में क्या है, गुना है। ए बी की बहन है, ये बहन हो गई किनके, के। लेकिन के बारे में पता नहीं है कि महिला ही पुरुष है, चलिए इससे कुछ लेना देना नहीं, हमको क्या पूछ रहा है, जी और के, जी यहाँ पर है, के यहाँ पे है, तो के की ये बहन हो गई, बहन का भाई कौन हो गया, भाई, और भाई की पत्नी, भाई की पत्नी, तो आंसर में ही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एम का आ से क्या रिलेशन है, एम का आ से क्या रिलेशन है, ये पूछ रहा हमसे। ठीक है ना, चलिए हम इसको बिल्कुल यूनिक तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे गुना दिया हुआ है, गुना का अर्थ क्या है, गुना का ए बी की पत्नी है, यानी इनकी ये पत्नी हो गई। हम लिखना भी चाहें तो भी इसी तरीके से लिख भी सकते हैं, साथ साथ पत्नी हो गई यानी कि ये पुरुष हो गया। फिर क्या है कि पत्नी ये भाग से क्या हो गया, ए बी का पिता है, ए पिता है पी का, पी का पिता हो गया एल, एल हो गया पिता पी का। फिर प्लस के, प्लस ए बी की बहन है, यानी कि के एल की बहन है, के एल की बहन है। फिर माइनस एम है, माइनस ए बी का भाई है, यानी कि एम इसका भाई हो गया। तो एम का आर से क्या रिलेशन है, आर की पत्नी, पत्नी के पिताजी, पिताजी की बहन, बहन के भाई, यानी पत्नी के पिता के भाई, पत्नी के पिता के भाई। हम इस तरीके से लिख भी सकते हैं, चाहे इधर से लिखना शुरू करो या इधर से लिखना शुरू करो, बात एक ही है, बस ये इस तरीके से बना करके लिख सकते हैं। या तो फिर हम यहाँ से देख सकते हैं, इधर से लिखते हैं, इधर से कर सकते हैं। ठीक है ना, कई बार क्या होता है ना कि बी ए की बहन है, बी ए का भाई, ऐसे कर देते, तब हमको इस साइड से हमको इधर से इस डायरेक्शन से सॉल्व करते हैं, लेफ्ट टू राइट। लेकिन जब ये दिया हुआ ए बी का भाई है तो हम राइट टू लेफ्ट करते हैं, ताकि ये हमें आसानी होती है। ठीक है, हम देखते हैं इस यहाँ पे एक बार, ए बी की पत्नी यानी कि आर की पत्नी हो गए, फिर भाग पत्नी के पिता हो गए, पत्नी के पिता हो गए ये, फिर प्लस की पत्नी के पिता की बहन, फिर भाई पत्नी के पिता के भाई हो गए। इसमें कुछ नहीं है, इसमें लिखने की भी इतना सारा ये जो लिखते हैं, लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और बस 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करके हम आगे निकल जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जी का के से क्या संबंध है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे के है। ठीक है, अब एफ इधर साइड में एक्स्ट्रा दे दिया गया है, हमें इससे कुछ खास लेना देना नहीं है। हाँ, यहाँ पे भाग दिया हुआ है, ये प्लस है, ये एक सिंबल डबल हो गया, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ है ये भाग। चलिए हम एक बार इसको ना भाग करके देखते हैं, अब किसमें गड़बड़ी हुआ है तो पता नहीं। पी क्यू का पुत्र, यानी ये इनका पुत्र हो गया, पुत्र की पत्नी, बेटे की पत्नी हो गई। फिर भाग लेते, बेटे की पत्नी का पुत्र, पोता हो गया, पोता हो गया, गुना करते हैं, ये पोते का भाई हो गया, यानी कि पुत्र का पुत्र हो गया। ठीक है, चलिए ये सही है। हाँ, देखते हैं, यहाँ पे भाग दिया हुआ है, मतलब पी क्यू का पुत्र है, यानी कि जे इज द सन ऑफ के। ठीक है, इसके बाद माइनस दिया हुआ है, माइनस का मतलब पी क्यू की पत्नी है, मीन्स आई पत्नी है किनका, जे का, आई पत्नी है जे का। ठीक है, पत्नी के लिए बराबर से बोल देते हैं, यहाँ पे महिला के लिए माइनस हो गया, फिर भाग हो गया, यानी पी पुत्र यानी एच पुत्र है किनका, आई का एच बेटा हो गया, सन हो गया। ठीक है, और एच गुना के पी क्यू का भाई, यानी कि एच का भाई हो गया कौन, जी, ये बेटा हो गया। ये कौन हो गए, इनके बेटा, यदि इनके पुत्र हैं तो इनके भी तो पुत्र हो गए, ये इनके बेटे हो गए, यानी कि बेटे के बेटे हो गए, पुत्र का पुत्र हो गए। ठीक है, ये सही आंसर हो गया। चलिए ये 10 क्वेश्चन था, ये बिल्कुल यूनिक तरीके से हमने सॉल्व किया, और उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आगे फिर और भी एक अच्छे सेशंस लेकर के आएंगे नेक्स्ट डे।